डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम ह्यूमंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ह्यूमंस न्यूट्रिशन के लिहाज से ओमनिवोर है, जैसे कि हमने कॉकरोच पढ़ा था। यानी हम भी प्लांट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, और हम एनिमल टिश्यूज भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि हम हाईली एंड मोस्टली इवॉल्व्ड सोशल एनिमल्स कह सकते हैं। सोशल एनिमल्स हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर ट्यूब लाइक है, माउथ टू एनस, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक और नाम भी देते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि GIT। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है हमारे माउथ से, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है। ये हमारी जो ओपनिंग है माउथ है। हमारी माउथ ओपनिंग अगर देखा जाए तो इज गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप, और हमारी माउथ ओपनिंग जो है उसका काम है कि यहाँ से हम फूड हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। यानी फर्स्ट होमोजाइक न्यूट्रिशन का स्टेप जिसको हम कहते हैं इंगेशन, हम अपने हाथों की मदद से और इन लिप्स की मदद से फूड को इंगेस्ट करते हैं। एक हमारा अपर लिप है, एक लोअर लिप है। जैसे कि ये दिखने में आ रहा है, ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। ये माउथ ओपनिंग है जहां से फूड इंटर होता है। अब देखें कि ये माउथ जो खुलता है, एक हमारे अंदर वाइड कैविटी है और उसको मेन सपोर्ट है बोन्स की, यानी जो हमारा स्कल है उसके बोन्स से ये सपोर्टेड है, और ये वाइड कैविटी है। इस कैविटी के अंदर आप खुद भी देख सकते हैं कि टीथ भी है और टंग भी है। लेकिन ये कैविटी अगर आप देखें तो इस कैविटी को बनाने के लिए साइड से हमारी चीक्स है, और जो इसका फ्लोर है वो लोअर जा से है, और जो इसकी रूफ है वो हमारी अपर जा बनाती है। यानी हमारी अपर जा, लोअर जा और जो चीक्स है ये इस कैविटी को बनाने में मदद करते हैं। अब आप देखें कि इस कैविटी की जो रूफ है, वहां का जो बोन है उसे हम पैलेट कहते हैं, पैलेट बोन, जो माउथ की रूफ। एंटीरियरली ये हार्ड होता है, लेकिन पोस्टीरियरली आप इसको नाम देंगे सॉफ्ट पैलेट, जो कि आप जब फूड को स्वेलो करेंगे, यानी अंदर इसोफेगस में उसको पुश करेंगे, तो उसमें ये सॉफ्ट पैलेट मदद देता है। और आप देखें कि इस कैविटी में जो मैंने बताया कि टीथ भी है, और जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है टंग आप देखें एंटीरियरली हमारी टंग फ्री है, लेकिन पोस्टीरियरली ये जो लोअर जा है, यानी उसका जो फ्लोर है उसके साथ अटैच है। हम अगर देखें तो जो हमारे माउथ से फूड इंगेस्ट होता है, तो हमारी कैविटी में वो मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरह से ब्रेकडाउन होता है, ये डाइजेस्ट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी डाइजेशन जो है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों इस कैविटी में, माउथ कैविटी में शुरू होती है। माना डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट राइट फ्रॉम माउथ कैविटी। अब अगर हम थोड़ा अलग अलग इन चीजों को पढ़ेंगे तो एक एक पोर्शन को हम पढ़ते जाएंगे, उसके फंक्शन पढ़ते जाएंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे जो है मस्कुलर ऑर्गन, जो हमारे टंग है उसके। अब टंग जो है, ये हमारे टंग के ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे मैंने जो गोल निशान बना के आपको बताया, ये एक्चुअली
टंग के ऊपर टेस्ट बड्स कहलाते हैं। और जो पेपिला होते हैं, सेंसरी सेल्स हैं, इनका काम है सेंसेशन, यानी जो हम फूड खाते हैं उन फूड के जो केमिकल्स हैं उनके टेस्ट यानी फ्लेवर को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। इस तरह से टंग का एक फंक्शन याद करें कि सेंसरी ऑर्गन भी है। वैसे भी ह्यूमंस में जो 5 बड़े सेंसरी ऑर्गन उनमें से टंग भी है। आज हमें पता चला कि सेंसरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि टेस्ट बड और पेपिला जो इसके ऊपर होते हैं ये फूड के जो फ्लेवर है उसको डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। हमें पता चलता है कि ये बिटर है, ये स्वीट है, सोर है या ये साल्टी है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो टंग के जो है पोर्शंस होते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है स्वीट के लिए और कौन सा जो है सोर के लिए, कौन सा जो है साल्टी के लिए और कौन सा बिटर के लिए। यानी 4 मेन टेस्ट होते हैं। एक होता है स्वीट जो हमारा इंटीरियर पार्ट जो स्टंग का होता है वो बनाती है, और दूसरा होता है सोर यानी खट्टा एसिडिक जो प्रॉपर्टी रखते हैं फूड, जैसे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका हमें फ्लेवर डिटेक्ट करने में मदद देती है। और तीसरा जो है वो साल्ट होता है, जैसे हम साल्ट खाते हैं तो हमें साल्टी टेस्ट महसूस होता है तो उसकी वजह से। और जो लास्ट होता है वो होता है बिटर के लिए, यानी जैसे अगर हम कोई मिर्च वगैरह खाते हैं तो हमें बिटर टेस्ट फील होता है तो वो इसकी वजह से। हालांकि ये तो 4 मेन डिवीजन है टेस्ट की जो हमारी टंग डिटेक्ट करती है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 10,000 डिफरेंट जो फ्लेवर्स है उनको हमारी टंग जो है जो डिटेक्ट करने के कैपेबल होती है। इसके साथ साथ अगर टंग का एक और फंक्शन देखें तो ये एंटीरियरली जब फ्री है तो ये हमारे साइड्स में मूव कर सकती है या मूवेबल होती है। इस तरह से जो हम फूड खाते हैं उस फूड को रोल अप करने में ये मदद देती है। और यूं समझे कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें माउथ कैविटी में एक लुब्रिकेशन होती है सलाइवा, उस सलाइवा को हमारे जो फूड है उसके साथ मिक्सअप करने में मदद देती है। अब मिक्सअप काम करना इसका मतलब है ये स्पून की तरह काम करती है, तो ये स्पून की तरह काम करती है। सलाइवा के साथ हमने जो फूड इंगेज किया है और मेस्टिकेट किया है, उस मेस्टिकेटेड फूड को सलाइवा के साथ मिक्सअप करने में मदद देती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टंग आल्सो हेल्प्स अस इन स्पीच, ये हमें बोलने में भी मदद देती है। तो इस तरह से स्पीच में और डिटेक्टिंग द टेस्ट ऑफ द फूड यानी सेंसरी है, रिसेप्टर है एक तरह का, और इसके अलावा जो है ये स्पून लाइक काम करती है। अब हम देखते हैं कि टंग के अलावा जो हम टीथ की बात कर रहे हैं, हमने पहले बताया कि जो लोअर जा है और अपर जा तो फिक्स है, वो मूव नहीं करती, लेकिन लोअर जा जो है वो हमारी जो है मूव कर सकती है। इसीलिए ये अप डाउन होने से ये हमें मूवमेंट माउथ कैविटी के अंदर मूवमेंट मिलती है। तो अब देखें कि लोअर जा में और अपर जा में दोनों में जो टीथ होते हैं, और हम टीथ के लिहाज से अगर देखें तो हमारे जो अपर जा है या लोअर जा है उनमें ये टीथ होते हैं। और टीथ हमारे आप देखें कि अपर जा और लोअर जा में सॉकेट्स होते हैं, यानी चैम्बर्स होते हैं। जैसे ये सॉकेट है तो सॉकेट में हमारे टीथ जो है फिक्स्ड हैं। और ऐसे एनिमल्स या इंसान है जिनमें टीथ जॉस के सॉकेट्स में फिक्स होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं थीकोडोन, यानी वी आर इन दिस वे थीकोडोन। और दूसरी बात हमारे दांतों के लिहाज से, हमारे टीथ के लिहाज से ये है कि हमारे टीथ कोई एक शेप नहीं रहते हैं या एक उसका फंक्शन नहीं है। हमारे टीथ की डिफरेंट शेप्स होती हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर 4 किस्म जो हमारे टीथ के कॉमन है जो स्पेशलाइज्ड है और डिफरेंट शेप्स के हैं। जैसे हमारे इंसाइसर जो एंटीरियर फ्रंट टीथ होते हैं, इनको आप देखिए थोड़े वाइड भी होते हैं और इनका काम ज्यादातर होता है बाइटिंग में मदद देते हैं। इसके अलावा जो है ये कटिंग में मदद देते हैं।
ओवरऑल तो टीथ का फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी जिसमें कटिंग भी हो, च्यूइंग भी हो, ग्राइंडिंग जिसे कहते हैं, या क्रशिंग में मदद देते हैं, मतलब मेस्टिकेशन फंक्शन है, इसका मतलब है मैकेनिकल डाइजेशन में मदद देते हैं। लेकिन अलग अलग से जैसे डिस्कस कर रहे हैं तो इंसाइसर्स का काम है जो है टीथ, इंसाइसर जो टीथ है वो कटिंग वगैरह में मदद देते हैं हमारे अंदर। और केनाइन्स जो उनके साथ होते हैं, केनाइन्स एक्चुअली हमारे अंदर मौजूद तो है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये वेस्टिजल है। इस वक्त ये अपीयर तो होते हैं रिड्यूस फॉर्म में, और हमारे अंदर कोई ऐसे ये थिसल टाइप के पॉइंटेड नहीं है, जैसे कि आप पढ़ेंगे कि ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं अपने जो कैनस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ला है, तो शेर है, क्योंकि उनका वो प्रीडेटर है, कार्निवोर है, उनका काम है कि वो एनिमल्स के जो शिकार करते हैं तो उनके गोश्त को चीर फाड़ करने में, यानी टीयरिंग द फ्लेश ऑफ एनिमल, तो दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। लेकिन हमारे अंदर ये काम नहीं है इनका, तो हमारे अंदर ये वेस्टिजल होते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो उनके साथ जो हमारे टीथ आते हैं वो आते हैं प्रीमोलर्स और प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स जो है ये हमें ग्राइंडिंग यानी चूइंग एंड ग्राइंडिंग में मदद देते हैं ये। और इसके साथ जब हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट टीथ है हमारे वो है अपना मोलार्स। ये खास तौर पे मोलार्स जो है ग्राइंडिंग के साथ साथ क्रशिंग यानी किसी चीज को एक फोर्स के साथ ब्रेक डाउन करने में भी मदद देते हैं। क्रशिंग, दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग। वाइड फ्लैट होते हैं, ये तोड़ने में मदद देते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे अंदर और इनके जो फंक्शंस भी स्पेशलाइज है, तो उसके लिहाज से हमारे टीथ को नाम दिया जाता है या हमें खुद कहा जाता है कि वी आर हेट्रोडोन्ट, यानी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हेट्रोडोन्ट होते हैं। तो एक तो हम थीकोडोन्ट हो गए, दूसरा हम हेट्रोडोन्ट। लेकिन देखें कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे टीथ नहीं होते हैं, हम टीथलेस होते हैं, ये टीथ बाद में आते हैं। लेकिन बाद में कुछ उम्र तक ये टीथ सब के सब नहीं आते हैं, कुछ टीथ आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। जो पहले पहले टीथ निकलते हैं उन टीथ को हम जो नाम देते हैं वो डेसीडियस टीथ कहते हैं, बिकॉज ये डेसीडियस इसलिए कि ये रिमूव हो जाएंगे, ये जो है लॉस्ट हो जाएंगे और इनकी जगह पे नए टीथ, लेकिन वो परसिस्टेंट होंगे यानी परमानेंट होंगे, वो रीजनरेट करने का पावर नहीं रखते हैं। रीजनरेट सिर्फ ये एक दफा टूट जाते हैं, वो परमानेंट बनते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते हैं। यानी इसका मतलब हमारे अंदर टीथ के दो सेट आते हैं, एक हमारे जो मिल्क टीथ कहला रहे हैं जो कि डेसीडियस है, और दूसरे जो हमारे परमानेंट टीथ है जो रीजनरेट नहीं होते हैं, एक दफा टूट गए तो दोबारा नहीं आते हैं। तो इस लिहाज से हम अगर देखें तो हम एक टेक्निकल टर्म देते हैं हमारे लिए कि हम डायफायोडोन्ट है, यानी हमारे अंदर डेसीडियस टीथ, मिल्क टीथ भी है और इसके अलावा हमारे परमानेंट टीथ। तो टीथ के लिए हमने तीन वर्ड्स शो किए हैं, एक तो हम थीकोडोन्ट है, दूसरा हम हेट्रोडोन्ट है, और ये वैसे भी लेबल्स की खासियत है, हम लेबल्स हैं, और हम डायफायोडोन्ट है, डायफायोडोन्ट है यानी टू सेट्स ऑफ टीथ। एक डेसीडियस है यानी जिन्हें आप मिल्क टीथ कहते हैं, डेसीडियस इसीलिए कहते हैं कि शेड ऑफ हो जाएंगे, और दूसरे परसिस्टेंट जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो दो सेट की वजह से हम परमानेंट। अब अगर देखे जाए तो जनरल फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनका काम होता है मेस्टिकेशन, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से, कोई कटिंग में फूड जो कॉम्प्लेक्स है उसको स्मॉल पार्टिकल में तब्दील करना, कोई ग्राइंडिंग में मजीद छोटे छोटे टुकड़े करने में, और हमने देखा कि टंग का ऑलरेडी रोल हमने देख लिया है, और टीथ के लिहाज से अब जो टीथ के डिजीज है वो तो हम थोड़े दूसरे लेक्चर में हम लेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे जो डेसीडियस टीथ का फार्मूला है
वो अलग है और हमारे जो परमानेंट टीथ है उनका फार्मूला अलग है। हमारे परमानेंट टीथ का फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो इंसाइजर्स है वो है 1/2 और जो हमारे केनाइन्स है वो है 1/1 और हमारे प्रीमोलर्स जो है वो है 2/2 और जो हमारे मोलर्स है वो है 3/3। अगर इसको आप मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये टोटल जवाब हमें मिलेगा 32। यानी जो अडल्ट नॉर्मल है जिनमें परमानेंट स्टेट ऑफ टीथ है वो 32 है, लेकिन जो देसी जैसे है वो है 24 टीथ। उसमें 24 आई थिंक 24 उसमें जो अपने टीथ सॉरी ओनली 20 टीथ होते हैं, क्योंकि जो उसमें मोलर्स है अभी उनमें बनते नहीं है, मोलर्स बाद में आते हैं। मोलर्स तो बेसिकली जनरेट नहीं होते क्योंकि बनते ही लेटर ऑन है। तो ये जो मोलर्स है वो 12 उनसे माइनस करते हैं तो हमारे टोटल बाकी जो बचते हैं वो 20। तो आप उसका भी फार्मूला देखेंगे तो उसमें जो है 20 टीथ होते हैं, वो डेसिडियस यानी मिल्क टीथ होते हैं। बाकी जो 32 जो टीथ होते हैं वो हमारे इस फार्मूला के मुताबिक इंसाइजर 2/2, canines 1/1, premolars 2/2 and molars 3/3। तो ये जो दांत है अगर इसको दो जार से मल्टीप्लाई करें तो 16 ऊपर 16 नीचे दोनों जार के 32 बनते हैं। तो ये हमारे परमानेंट टीथ है। अगर टीथ के जो डिजीज है वो हम दूसरे, जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरे लेक्चर में हम उसको आपको बताएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि इसी ओरल कैविटी में हमने टंग को भी डिस्कस किया, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, और इसके अलावा हमने जो है टीथ के भी जो है डिस्कस किया कि टीथ के टाइप्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, और इस तरह से हमें मैकेनिकल डाइजेशन का पता चल गया कि यहाँ माउथ कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ होते हैं। और जो टंग है वो उस फूड को जो मिक्सअप करके सलाइवा के साथ और रोलिंग यानी स्पून लाइक काम करके उसका एक स्फेरिकल या राउंड शेप का जो है फूड बनाती है, जिसको आप कॉमनली बोलस कहते हैं। ये बोलस इसलिए राउंड होता है ताकि हम जब स्वेलो करें तो वो इजीली स्वेलो हो सके। तो इस तरीके से टंग और टीथ हमने क्लियर कर दिए, यानी हमने माउथ और लिप्स और जो ये कैविटी है इस कैविटी को और हमने टंग को और हमने टीथ को डिस्कस किया है। टीथ की खाली डिजीज जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो अब आप देखें कि इस कैविटी में एक और भी चीज मैंने बताई, वो थी सलाइवा। अब सलाइवा वाटरी फ्लूइड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 90-95% तो वाटर ही होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। बाकी इसमें म्यूकस भी होती है कुछ, और जो लुब्रिकेंट होती है जो फूड को लुब्रिकेट करती है और मॉइस्चर करती है। और इसके अलावा जो है इसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज जिसको कहते हैं, हमने कॉकरोच में पढ़ा था। अमाइलेज का काम है कि जो कार्बोहाइड्रेट से सिंपल मिसाल स्टार्च है, अगर वो थोड़े मैक्रो मॉलिक्यूल है स्टार्च के तो उनको डेक्स्ट्राइन जैसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या इससे भी सिंपलर डाइसैकराइड माल्टोज में तब्दील करने के लिए ये एंजाइम यहाँ सलाइवा में मौजूद होता है। तो इसी से हम मालूम करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ कैविटी से विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज इन सलाइवा। लेकिन यहाँ ये माल्टोज कंप्लीट सॉल्युबल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, क्योंकि ये दो मोनोमर्स ग्लूकोज के बने हैं, इसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुई है माउथ कैविटी में, यानी सलाइवा में जो अमाइलेज है उसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, ये पार्शियल डाइजेशन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर भी डाइजेशन जो है स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम माउथ कैविटी। अब बाकी फूड बोलस की शक्ल में जो मौजूद होता है, लेकिन जो सलाइवा है उसमें उसका रोल भी हमने देखा कि वो मॉइस्चर भी करती है, वो केमिकल डाइजेशन के लिए रहती है। लेकिन अलॉन्ग विद फूड जो हम कोई जर्म्स वगैरह इंगेस्ट कर लेते हैं तो उन जर्म्स को किल करने के लिए जो अंदर ना जाए वो हमें बीमार ना करें, तो इसलिए उन जर्म्स को किल करने के लिए सलाइवा के अंदर एक और भी एंजाइम होता है जो कि लाइसोजाइम कहलाता है। ये हम समझो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है कि इसकी एंट्री हमारे
स्टमक या इंटेस्टाइन में ना हो, तो दे हेल्प टू किल द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया व्हिच कम्स अलोंग विद फूड। तो इस तरह से सलाइवा, लेकिन हम देखते हैं कि सलाइवा प्रोड्यूस कैसे होती है इस माउथ कैविटी में। तो अगर हम देखें तो हमारे अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन यानी उनकी जो साइट है, सिचुएशन कहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे लोअर जा, ये हमारी लोअर जा है। लोअर जा स्टार्ट होगी यहाँ से, समझो ये एक बेस ऑफ लोअर जा है, इट इज द बेस ऑफ लोअर जा। ये लोअर जा को हम मैंडिबल भी कहते हैं, तो इसका मतलब है जो सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड है एट द बेस ऑफ लोअर जा, तो इसलिए हम इस पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को नाम ही देते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो एक सलाइवरी ग्लैंड का टाइप हुआ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और उसकी लोकेशन जो है वो लोअर जा के बेस पे मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने टंग जो डिस्कस किया था, तो टंग के बेस, टंग का बेस जो होता है वहां पे भी एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे कि ये जो है टंग को हम लिंगुअल कहते हैं, और सब माने नीचे, जैसे सब मैंडिबल माने मैंडिबल के नीचे, तो इस तरह सब लिंगुअल माना टंग के नीचे, तो इस पेयर ऑफ ग्लैंड को हम कहते हैं सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, और इसको हम कह रहे थे सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। लेकिन बाकी बचा एक, मैंने यहाँ फिगर में एक इमेजिनरी एक कान की शक्ल बनाई है, तो आप देखिए इस कान को मैंने शो इसलिए किया है कि ये बिल्कुल जो हम देख रहे हैं बाहर एक्सटर्नल एयर, तो ये हमारा एक्सटर्नल एयर है। अब एक्सटर्नल एयर जिसको हम टेक्निकल टर्म देते हैं पिन्ना। अब एक्सटर्नल एयर या पिन्ना, उसका बेस ये है। अब एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है एट द बेस ऑफ पिन्ना। अब इस पेयर ऑफ ग्लैंड को हम नाम देते हैं पैरोटिड, पैरोटिड। अब हो गए हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एक हुआ सबलिंगुअल एट द बेस ऑफ टंग, एक हुआ सबमैंडिबुलर एट द बेस ऑफ लोअर जा, एक हुआ पैरोटिड। एक मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर, वो सांपों में आप देखें जो विनोम प्रोड्यूस होता है, ये पॉइजन प्रोड्यूस करता है ग्लैंड, वो उनके अंदर पैरोटिड ग्लैंड ही होता है, मॉडिफाई हो जाता है, यानी उसका जो विनोम होता है सांप का, वो एक्चुअली मॉडिफाइड सलाइवा ही उनकी होती है, जो कि वो किसी भी शिकार में इंजेक्ट करते हैं। अब तीनों ग्लैंड्स ने जो सलाइवा प्रोड्यूस की है, उसका काम था मॉइस्चन द फूड, और फूड के अंदर मिक्सअप होंगे सॉफ्टन करना, और टंग रोल अप करती है इसको स्पून की तरह, और अब टंग और अपना जो सॉफ्ट पैलेट है और उनके और फेरेंक्स के अप होने से जो है वो फूड डाउन होता है, यानी बोनस जो है वो पास डाउन होता है। लेकिन आप देखिए कि फेरेंक्स जो है एक कॉमन ट्यूबुलर शार्ट वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो है बकल यानी ओरल कैविटी और ईसोफेगस के दरमियान में एक शार्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको आप फेरेंक्स नाम दे रहे हैं। अब ये बोनस फेरेंक्स से अंदर ईसोफेगस की तरफ जाएगा, और उसके इंटर होने को हम नाम देते हैं सिवेलोइड, यानी ये प्रोसेस जो है उसको हम बायोलॉजिकली सिवेलोइड कहते हैं। तो अब स्वेलोइंग ऐसे होती है। पहली बात तो ये है कि यही फेरेंक्स में आप देखें कि 3 ओपनिंग्स है। एक तो हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर के बाद जो अंदर खुलते हैं इस कैविटी में, उस फेरेंक्स में, उसको हम नाम देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ये ओपनिंग भी खुलती है। और हमारे कान से एक ट्यूब आता है यूस्टाचियल ट्यूब, वो भी यहाँ पे ओपन होता है। और दूसरी तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जहां से हम एयर लंग्स की तरफ भेजते हैं, उसको हम ओपनिंग को नाम देते हैं ग्लाटर, ये भी ओपनिंग होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि डाइजेस्टिव ट्यूब यानी जिसको आप फूड पाइप कहते हैं पहले, वो है हमारा ईसोफेगस यानी फूड पाइप, वो भी फूड भी यहाँ से एंटर हो रहा है और एयर भी यहाँ से
इसी फेरेंक्स से इंटर होती है। तो अब दोनों एक साथ तो नहीं जा सकती है, फूड जाएगा तो एयर ले जाएगी, एयर जाएगा तो फूड ले जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिस्टम दिया है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है एपिग्लोटस। अब ये एपिग्लोटस इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। यानी जैसे बोलस आप देखें कि हम स्वेलोइड करते हैं तो ये एपिग्लोटस इसके ऊपर कवर हो जाता है, यानी ये कवर कर लेता है स्केलेटस को। इस तरह से फूड की ट्रेकिया यानी विंड पाइप में एंट्री होने से प्रिवेंट करता है, फिर फूड जाता है। हमारा एक ट्यूब है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं अपना स्वेलोइड। अब फेरेंक्स और स्वेलोइड मैकेनिज्म हमने समझा, और उसमें जो ग्लाटस था वो भी हमने देखा। ये विंड पाइप ट्रेकिया जो मैंने लिखा है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज है, यहाँ एयर जाती है। अब इनमें दोनों में अगर खुदा न खास्ता कभी इनके बीच में कोई फूड पार्टिकल आ जाता है तो उससे क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग कफिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग कफिंग करके उसको जो है रिमूव आउट करते हैं ताकि वो हमारे ट्रेकिया में न जाए, वो हमारे लंग्स में न जाए, सेटल हो। इसीलिए हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी ये ऑटोमेटिक होता है कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल के बीच में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग कफिंग करके उसको रिमूव करते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि बोलस जाता है हमारे फूड पाइप में, यानी इसको आप ईसोफेगस कहते हैं। ये आस्ता आस्ता पास डाउन होके एक स्टोरेज ऑर्गन हमारा आता है जिसको हमने स्टमक बताया है। ये स्टमक में आके इंटर होगा। लेकिन हम देखें कि ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है, आप देखें यहाँ पे स्मूथ मसल्स है, मतलब स्मूथ मसल्स आर लाइनिंग द ईसोफेगस। इनके अंदर होती है रिदमिक मूवमेंट जो कि प्रोपल्सिव बन जाती है, यानी फूड को प्रोपेल करने में बन जाती है। अब आप देखें कि ये प्रोपल्सिव मूवमेंट जो स्मूथ मसल्स की वजह से होती है, ये हमारे बोलस को जो है पुश डाउनवर्ड इनटू द स्टमक। और ऐसी मूवमेंट्स जो पैदा होती है वो रिदमिक होती है, यानी वन आफ्टर द अदर, यानी एक ज्यादा पोर्शन इसका पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो रिदमिक है उनको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं पेरिस्टाल्सिस। हम नाम देते हैं इसको पेरिस्टाल्सिस। ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है इन द मसल्स लाइनिंग द ईसोफेगस, और ये प्रोपल्सिव है क्योंकि दे हेल्प टू पास डाउन द बोलस टुवर्ड्स द स्टमक। तो इस तरह से ये बोलस इन मूवमेंट्स की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स के जरिए आके स्टमक में आता है, जिसको इस वजह से हम स्टोरेज ऑर्गन भी कहते हैं। हालांकि डाइजेस्टिव ऑर्गन में बाद में देखते हैं, लेकिन ईसोफेगस और स्टमक का जो पहला पार्ट है उनके दरमियान एक वाल्व नजर आ रहा है। ये वाल्व जो है, वाल्व का हमेशा फंक्शन ये होता है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। अब हम देखें कि ये जो बोलस जैसे यहाँ से अलोड हो सकता है, स्टमक में दाखिल हो सकता है, लेकिन इस बोलस को या इस फूड को वापस होने से ये वाल्व प्रिवेंट करता है, यानी ये बैक फ्लो नहीं हो सकता। इसका वाल्व का नाम कार्डियक स्फिंक्टर वाल्व होता है, क्योंकि स्टमक का जो शुरू का हिस्सा होता है उसका नाम हम पढ़ेंगे कार्डियक स्टमक, वो और उसका मेजर पार्ट होता है वो हम पढ़ेंगे फंडस, और इसके बाद लास्ट टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम नाम देंगे पाइलोरस। तो स्टमक की 3 डिविजन हम जब स्टमक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियक स्टमक, फंडस और पाइलोरस। लेकिन इस कार्डियक स्फिंक्टर का काम ये है कि ये फूड बोलस को अलो करता है, लेकिन उसे प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, यानी वापस लाने नहीं देता है। अब फूड आस्ता आस्ता इस स्टमक में जमा होता जाता है, इसी वजह से जमा होने की वजह से स्टमक को हम नाम देते हैं स्टोरेज ऑर्गन। लेकिन स्टमक के जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्टमक को खाली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये लेक्चर हमने जो दिया है वो माउथ केविटी और से लेके फेरेंक्स ईसोफेगस तक हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रोल ऑफ स्टमक एंड द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द स्टमक। ऑलराइट।